हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 25 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपका, गवर्नमेंट क्लियर 6 प्रपोजल फॉर द वेरियस सेक्टर वर्थ 95,000 करोड़ रुपीज़। तो अभी बहुत सारे जो आपको प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अप्रूवल दिया गया है और इसमें आपको 6 जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर को जो है टारगेट किया गया है। अप्रूव द पैकेज ऑफ नियरली 70,000 करोड़ रुपीज़ टू बूस्ट द कंट्रीज शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर। तो खासकर जो आपका शिप बिल्डिंग है और मैरीटाइम सेक्टर है उसको ज़्यादा पैसे देने की बात की गई है और उसको बूस्ट अप करने की बात की गई है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, कैबिनेट सैंक्शन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉयज़, ऑल्सो गिव अ नोट्स टू मेजर एक्सपेंशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी। तो जो आपको पीजी और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सेक्टर है उसको भी बूस्टअप करने की बात की है, एक्सपेंड करने की बात की गई है और इसमें आपको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की बात की है किसको, रेलवे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका 71 मॉइस्ट, जो ये आपका कहाँ का न्यूज़ है, ये छत्तीसगढ़ का है। सो यहाँ भी इन्होंने क्या किया, आपको सरेंडर किया है। सो अगेन ये हेडलाइन था आपका। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखोगे तो अभी लेह लद्दाख में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि इनको भी जो है वो एक्सटेंशन मिले, किस चीज़ में, 6 शेड्यूल में मिले। तो टोटल अगर आपको पता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितना शेड्यूल है, तो 12 है, जिसमें से इन्होंने मांग कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, 6 शेड्यूल के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते कि आपका 6 शेड्यूल में है क्या। सो ये क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात की जाती है, जिसको शॉर्ट में ADCS आप सुनते होगे, या फिर ऑटो रीजनल काउंसिल। तो इसमें इनकी भी मांग की जा रही है किसके, लेह और लद्दाख जो वहाँ के जो सिटीजन्स थे। तो इसमें अगर अभी के करंटली अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से स्टेट हैं आपको 6 शेड्यूल में, तो टोटल आपको 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 2 शेड्यूल को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, 5th एंड 6th, तो दोनों को अलग अलग आपको ट्रिक, एक बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट 5th को अगर याद रखना है तो आपको 5 × 2 कर दोगे आप तो 10 हो जाएगा। तो 10 से याद रखना, उसमें 10 स्टेट है 5th वाले में, और 6th वाले में आपको 4 स्टेट है। कौन कौन से स्टेट है, तो यहाँ पे मणिपुर को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो मणिपुर आपका 6th वाले में नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। और जो आपका 6th शेड्यूल का जो बनाने की जो बात की गई थी वो कौन से कमेटी से बनाई गई थी, तो ये बरदौली कमेटी आपको 1949 की। तो ये कमेटी में भी, क्योंकि ये अगर 6th शेड्यूल न्यूज़ में है तो हो सकता है कमेटी वगैरह भी पूछ दिया जाए, और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको स्टेट पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आपको स्टेट इसमें है। तो असम है आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मणिपुर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका सुपर तूफान रगासा, ठीक है। सो ये तूफान आया हुआ कहाँ पे, आपको साउथ ईस्ट एशिया में आया हुआ है, और खासकर जो इसमें आपको जो कौन कौन से प्रभावित एरिया कौन कौन से है, तो चाइना है, चाइना जो क्लेम करता है ताइवान को, ताइवान वाले एरिया में है, और फिलीपींस में है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से। सो आपका एशिया कप क्रिकेट हो रहा है कहाँ पे, दुबई में हो रहा है। सो इंडिया ने डिफीट किया किसको, बांग्लादेश को, कितने रन से, 41 रन से, 41 रन से, और इसके साथ ही इंडिया अपना फाइनल में जगह बनाया। नेक्स्ट जो ये, अगर आपको हिंदी में देखना है तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो हेडलाइंस। 1 बाय 1 अब न्यूज़ कवर करते हैं। तो पर्सनैलिटी न्यूज़ करके आपको आ सकता है, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी कल्चरल चीज़ से रिलेटेड होते हैं, कोई ऑथर होते, राइटर होते, तो इससे आपको क्वेश्चन आता है। सो रिनाउंड कन्नड़ राइटर डॉक्टर SL बायरप्पा, ठीक है, इनकी क्या इनका डेथ हुआ अभी, और किस वजह से हुआ, ही सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ पे इनके कुछ जो आपको वर्क है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा है तो पर्सनैलिटी का न्यूज़ में तो इनके वर्क्स पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं। तो इन्होंने 25 नॉवेल्स अभी तक लिख रखा है, जिसमें से कुछ फेमस जो है कि जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वंश सारुक्षा, धातु पर्व, ग्रीभंगा, अवारना एंड नई निरालू एंड सार्था, ये सब इनके नॉवेल्स है। इसमें से 1-2 आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको याद रखना है। ये पर्सनैलिटी आपको याद रखना है, मे भी आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है वो डॉक्टर SL बायरप्पा जो है वो इनका देहांत हुआ है, और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये कन्नड़ राइटर है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिखंड विजिट द साइप्रस, ठीक है। तो साइप्रस आपका कंट्री है, ये यूरोसियन कंट्री माना जाता है इसको, ठीक है। सो यूरोप और एशिया दोनों में एक्सपेंडेड है ये। अगर देखा जाए तो ये आपको किस तरह का कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, पानी से घिरा हुआ चारों तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ इस चीज़ के लेके है कि आपको INS कौन सा त्रिखंड याद रखना कि कौन सा कहाँ, क्योंकि बहुत सारे आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। INS कल ही मैंने न्यूज़ में आपको कवर करवाया था कि विजिट किया था कहाँ पे। तो ये सब चीज़ें अगर न्यूज़ में होती है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, खासकर डिफेंस वाले जो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सो INS त्रिखंड जो है वो विजिट किया
साइप्रस में, ठीक है। ये कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होने वाले हैं, बट हम लोग साइप्रस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइलैंड कंट्री है ये, ठीक है। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के आसपास आपका ये है कंट्री। इसका कैपिटल आपका क्या है, निकोसिया है। और इसको इंडिपेंडेंस कब मिला था आपको, 1 अक्टूबर 1960 को मिला हुआ, तो 1 अक्टूबर 1960, तो इसका इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होने वाला है। अब इंडिया का जो है रिलेशन साइप्रस के साथ कैसा रहा है, सो इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो साइप्रस के साथ 10 फेब और 1962 से इस्टेब्लिश्ड है। बट इससे पहले क्यों नहीं इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि निकोस जो आपका ये साइप्रस है ये आपको कॉलोनाइज किया गया था डिफरेंट कंट्रीज से। तो इसको जब फ्री किया जाता को 60s में, उसके बाद अगेन रिकैप्चर कर लिया गया था टर्की के द्वारा। बट अगेन ये इंडिपेंडेंट, अभी तो इंडिपेंडेंट है ये। तो इंडिया जो है, इंडिया का और जो साइप्रस का जो है वो रिलेशन अगर देखा जाए कौन कौन से कॉमन प्लेटफॉर्म है, सो इंडिया को बहुत बार सपोर्ट किया है किसने, साइप्रस ने, कश्मीर वाले इशू पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएनएससी में जो है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, इस पर भी जो है साइप्रस ने इंडिया को सपोर्ट कर रखा है। और इंडिया साइप्रस को किस किस चीज़ों पर सपोर्ट करता है, तो ये यहाँ पे एक बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम है बाई जोनल और बाई कॉमनल फेडरेशन को लेके, सो इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है साइप्रस को। तो साइप्रस के बारे में समझ में आ गया, ये आपको आइलैंड नेशन है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में, कैपिटल इसका निकोसिया है। और यूरेशियन कंट्री है, ना तो आपको पूरे तरीके से यूरोप में, ना ही पूरे तरीके से एशिया में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, कैबिनेट ने अप्रूव किया आपको 69,725 करोड़ पैकेज टू द इंडियन शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम। सो मैरीटाइम सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें आपको पैकेज देने की बात की गई। और इसमें 4 कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो पिलर अप्रोच को डेवलप करने के बारे में बात किया गया। शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम, ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का बहुत जो अगर देखा जाए तो एटलीस्ट आप 9 स्टेट तो आपको जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते ही करते हैं। तो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो दी गई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया आपको 69,725 करोड़ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज टू, तो इतना आपको फंड दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, तो आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है SBFAS जो है वो स्कीम आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, जिसमें वो 31 मार्च 2036 तक इसको टोटल और ज़्यादा इसमें आपको पैसे देने की बात की गई है, 24,436 करोड़। इसके अलावा दूसरा जो आपका स्कीम है इसमें वो है आपको शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट, तो इसमें भी आपको एलोकेशन दिया जाएगा कितना, 4,001 करोड़ के आसपास। आप स्टैटिक पोर्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड, ठीक है। सो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ठीक है, जो कि कहाँ पे आपको भावनगर गुजरात में है। तो ये याद रखना, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी देने की बात की गई इसमें। अगेन इसमें 25 करोड़ आसपास जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फॉर द सेक्टर मैरीटाइम सेक्टर को देने की बात की गई है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 69,725 करोड़ देने की बात की गई। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम याद रखना आपको, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले से स्कीम था जिसको एक्सटेंशन कब तक का मिला है, 31 मार्च 2036 तक। तो कोई भी अगर स्कीम एक्सटेंड होता है तो उसका वो अगर एक्सटेंड अभी हुआ तो आपको रिसेंट अगर कोई एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए उसको एक्सटेंशन मिला है, कब तक इसको बढ़ाया गया है, तो ये 2036 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम जो है SBDS, इसमें बजटरी आउटले कितना देने की बात की है। तो ये फंड्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई एक्सटेंशन है या फिर आपको इसमें कोई स्टैटिक पोर्शन में चीज़ है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड बेनिफिट इसमें क्या क्या होने वाला है। सो 4.5 बिलियन ग्रॉस टोनेज शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपको। इसके अलावा 30 लाख के आसपास जो है जॉब क्रिएट होने की बात की जा रही है। और जो आपका इंडियन मैरीटाइम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा इसमें, ठीक है। ये 4 पिलर आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पिलर है, नेशनल एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी कौन है आपका, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। अटेंड द ट्राई सर्विस एकेडमिया टेक सिंपोजियम इन न्यू दिल्ली। तो टी स्टैट्स आपको पूछा जा सकता है, न्यूज़ में था और ये किस चीज़ से एसोसिएटेड, तो ये आपका सिंपोजियम है, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। सो डेलीगेट जो है उन्होंने मीटिंग रखा था। इसमें आपको क्या क्या फोकस एरिया क्या क्या था, तो एकेडमिया, रिसर्च, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री बॉडीज़ एंड की स्टेक होल्डर्स। तो फोकस किया गया आपको कि जो आपका डिफेंस सेक्टर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई है और इनोवेशन और इन्हेंस करने की बात की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो आपका इंडियन आर्मी का अगर हिस्ट्री देख लेते हैं। सो अगर इंडियन आर्मी के बारे में देखा जाए तो इनिशियली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बनाने की कोशिश की थी 17वीं सेंचुरी के आसपास। इसके अलावा
जो आपका ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1 अप्रैल 1895 को इस्टेब्लिश किया गया था। अगेन इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहे, क्योंकि जो आपको उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे उनके खुद की आर्मी भी थी, तो उसको जो है वो क्या किया गया था आपको, वो खुद की अपनी आर्मी मेंटेन कर रहे थे। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी जो आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बनाया जाता है, बट 1947 के बाद जो काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं। जो आपका इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स था जो कि प्रिंसली स्टेट खुद के लिए मेंटेन करते थे, उसको मर्ज कर दिया जाता है इंडियन आर्मी में। और इंडियन आर्मी डे कब होता है आपका? 15 दिसंबर को होता है। और मोटो याद रखना इनका क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। हेडक्वार्टर भी याद रखना आपको इंडियन आर्मी के कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका गवर्नमेंट सेज ओवर 2.8 करोड़ हाउस हैव बीन कंप्लीटेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो दो आपका है, एक तो ग्रामीण वाला अलग है, एक आपका अर्बन अलग है। सो यहाँ पे ग्रामीण के बारे में दिया है, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कितना करोड़ हाउस अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो 2.8 करोड़ जो है आपको घर बने हैं अभी तक। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला अगर पूछा जाए, पहले इसको अलग नाम से बोला जाता है, इसका पुराना नाम क्या है आपका? इंदिरा आवास योजना है। इसको लॉन्च कब किया गया था? जो नया नाम के साथ इसको लॉन्च कब किया गया था आपको? 1 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम्स का जो आपका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कीम ऑल्सो हेल्प द एलिजिबल रूरल फैमिलीज विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का हाउस विद द बेसिक फैसिलिटीज सच एज किचन एंड टॉयलेट। तो इसमें आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई थी, खासकर रूरल एरिया में। अगर विलेज एरिया में, अगर गाँव घर में आप देखोगे तो अभी भी पक्का हाउस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके तहत आपको पक्का हाउस बनाने की बात की गई थी, और बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि किचन टॉयलेट वो भी इसमें प्रोवाइड करने की बात की गई थी। मिनिस्ट्री आपको याद रखना कौन से इसमें एसोसिएटेड है, क्योंकि ग्रामीण से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इससे एसोसिएटेड है। ये स्कीम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, लॉन्च 2016 में हुआ था, और इसका हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज़ ये इसका एजेंडा है। और याद रखना आपको कितना करोड़ अभी हो गया? तो 2.8 करोड़ हाउस कंप्लीट होने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पंजाब लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर AI enabled स्क्रीनिंग डिवाइस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो पंजाब पहला स्टेट बना है जो कि आपका AI बेस्ड जो है वो इनेबल स्क्रीनिंग सिस्टम डिवाइस लॉन्च किया गया, ताकि आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर किसी तरह का आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब इससे आपको जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगा मेडिकल सेक्टर में। तो आपको याद रखना कौन सा स्टेट है? पंजाब है। नेक्स्ट अगेन जो है आपका वो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश पुलिस इज इशू अ डिटेल्ड गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप अ मिशन शक्ति। तो आपको पूछा जा सकता है, रिसेंटली आपको मिशन शक्ति न्यूज़ में था, तो मिशन शक्ति किसने लॉन्च किया, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया। इसके तहत आपको क्या किया जाएगा? ऑल पुलिस स्टेशन इन द स्टेट इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप मिशन शक्ति कैंपेन विच एम्स टू स्ट्रेंथन द वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो जो वुमेन का जो प्रोटेक्शन अगर देखा जाए, सिक्योरिटी देखा जाए, तो उसको लेके बनाया गया है, क्योंकि जो जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, उस चीज़ों को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने आपको लॉन्च किया मिशन शक्ति, जिसके तहत आपको क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश रोल आउट्स गाइडलाइंस टू सेटअप मिशन शक्ति सेंटर्स इन ऑल पुलिस स्टेशन। वहाँ के जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको मिशन शक्ति जो सेंटर वो बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन आपका स्टेट स्पेसिफिक ही है। तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू ID कार्ड्स फॉर द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स जो है उनके लिए ID कार्ड बनाने वाला पहला स्टेट बना है, कौन सा? तमिलनाडु। थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको SHG बोलते हैं, ये आपको इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप नहीं, याद रखना आपको। ये आपको रजिस्ट्रेशन किसके तहत होता है? तो सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, या कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत होता है। आइडियली कितना जो है वो मेंबर होना चाहिए आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए? तो 10 से 20 मेंबर इसमें होने चाहिए। बट हमारे लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसका आइडिया कैसे इमर्ज हुआ था, कहाँ पे इसको जो स्टार्ट किया गया था पहले बार। सो ये आइडिया आपको कहाँ पे इमर्ज हुआ था? इसके जो वो फाउंडर किसको बोला जाता है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बोला जाता है, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग को पता है तो ये अभी करेंटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। सो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ही ये आइडिया को इमर्ज करवाया था। और जो पहला आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ था, कब बना था वो? तो 1983 में बना हुआ था। तो ये आपको फाउंडर याद रखना, क्योंकि रिसेंटली आपको ये भी न्यूज़ में थे, आपको इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मोहनलाल टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। सो अगर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में देखा जाए तो ये आपका हाईएस्ट ऑनर इन सिनेमा है। तो सबसे अगर
उत्कृष्ट अवार्ड अगर कोई है सिनेमा में तो आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो किन के नाम से दिया जाता है, तो दोनों राज गोविंद फाल्के, ठीक है। अब ये कौन थे, आपको ये अगर आपको याद हो तो ये हरिश्चंद्र मूवी जो है, ठीक है, जो कि 1913 में आई हुई थी, इसके डायरेक्टर जो है दादा साहेब फाल्के ही थे। तो इनके ही नाम से ये अवार्ड का स्टार्ट किया गया था। और जो भी अवार्ड होता है इसमें आपको दिया क्या क्या जाता है, तो इसमें आपको गोल्डन लोटस दिया जाता है। कैश प्राइज़ आपको कितना दिया जाता है, 10 लाख के आसपास। तो क्योंकि ये अमाउंट वगैरह आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको अगर रिसेंटली किसी को अवार्ड मिला है तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला किसको, तो आपको याद रखना है मोहनलाल को मिला है, ठीक है। कैश प्राइस कितना है इसमें, आपको 10 लाख है, सॉल्व दिया जाता है। और फर्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि पहला जो है आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला हुआ था, तो देविका रानी को मिला हुआ था। कब मिला था, तो ये 1969 में मिला था। इंडियाज़ कोल मिनरल सेक्टर्स अंडरगोइंग हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी अगर देखोगे तो इंडिया का जो ज़ीरो इमिशन वगैरह टारगेट है 2070 तक का है, तो उसको देखते हुए जो है वो आपको कोल जो आपका माइनिंग वगैरह है उसमें वहाँ पे इको फ्रेंडली और जो है ग्रीन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। बट हम थोड़ा सा स्टैटिक में देख लेते हैं। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए कि आपको सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल कौन सा कंट्री है, तो चाइना है, ठीक है। इंडिया का रैंक आपको सेकंड दिखाएगा कहीं कहीं जगह पे। कोल फील्ड एरिया में कौन कौन सा है, तो धनबाद बोकारो जो कि झारखंड में है, तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में है, रायगढ़ और जो कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, रानीगंज कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये सब आपको कोल फील्ड याद रखना है। एनर्जी लीडर समिट आपको ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, जहाँ पे आपको कोल के बारे में प्रोडक्शन कितना है ये सब आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, जो कि आपको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। यहाँ पे नेवल्ली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन दिया हुआ है। तो नेवल्ली आपको याद रखना तमिलनाडु में, ये भी आपका कोल फील्ड ही है, ठीक है। और किस तरह का आपका कोल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो लिग्नाइट होता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल अगर पूछा जाए आपको कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। अभी देखो 2030 तक का टारगेट रखा गया है मिशन ग्रीन कोल रीजन। तो यहाँ पे आपको जो है कोल को इको फ्रेंडली तरीके से निकालने की बात की गई है। तो 2030 तक का टारगेट आपको याद रखना है। यहाँ पे काबिल के बारे में दिया, ठीक है। सो ये आपका अभी जो आपका एक्वायर किया है कहाँ पे, लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। पीएम चेयर्स द 49th प्रगति मीटिंग। सो प्रगति मीटिंग आपका जो है वो 49th नंबर का मीटिंग जो है किसने चेयर किया, आपको प्राइम मिनिस्टर ने किया। सो इसमें आपको 8 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, जैसे कि माइन, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड पावर सेक्टर, जिसमें ये जो प्रगति आपको याद रखना है, हो सकता है आपको शॉर्ट में पूछा जाए कि प्रगति मीटिंग आपको 49th नंबर का मीटिंग हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो माइंस, रेलवे, वाटर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड पावर सेक्टर। 15 स्टेट और प्लस यूटी थे इसमें। इन्वेस्टमेंट की बात की गई, इसमें आपको 65,000 करोड़ देने की बात की गई है। अब ये जो प्रगति जो आपका मिशन जो प्रगति जो आपका इवेंट हुआ था, इसका मेन पर्पस यही है कि स्टेट और जो सेंट्रल है उसका रिलेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द अवार्ड सेरेमनी में ऑफ 64th नेशनल एग्जीबिशन आर्ट, ठीक है। तो ये ललित कला एकेडमी यहाँ पे इवेंट हुआ था आपको 64th नंबर का, जहाँ पे बाकी जो आपको आर्टिस्ट हैं उनको अवार्ड वगैरह दिया गया। ललित कला एकेडमी जो है आपका, ये किस तरह का बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, ये 1954 में हुआ था। और कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में है। अगेन सेवा पर्व दिया हुआ, सेवा पर्व का डेट याद रखना आप लोग, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम हुआ था, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुआ था, जहाँ पे इन्होंने बात किया कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर में। सो यहाँ पे टारगेट कुछ रखा गया। सो टारगेट हम लोग देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लीन एनर्जी का जो गोल का जो टारगेट रखा गया, कैपेसिटी रखा गया, वो कितना है आपको, 250 गीगावाट से हमें 550 गीगावाट तक जाना है नेक्स्ट 5 ईयर में। सो अभी अगर देखा जाए तो आपका कितना आसपास, अगर आप अभी देखोगे तो 242 के आसपास आपको गीगावाट दिखाया जाए, जो कि आप कुछ दिन में अचीव हो ही जाएगा। सो अब अगर क्लीन एनर्जी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा जो है वो हम लोग यूज़ करते क्लीन एनर्जी में सबसे, क्योंकि अभी रिसेंटली डेटा भी आया था, तो सोलर एनर्जी आपका सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाइड्रो एनर्जी है। वर्ल्ड फूड इंडियाज़ 2025 ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग इवेंट होने वाला 25 सितंबर से, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में होगा, भारत मंडपम में।
सो ये आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि समिट वगैरह जो क्वेश्चन सम्मेलन होते हैं ना, इस तरह के सवाल आपको आते हैं। सो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कब कहाँ पे होगा? भारत मंडपम में होगा। 25 सितंबर से स्टार्ट होगा, आज के दिन ही स्टार्ट होगा। इसमें आपको जो पार्टनर कंट्री कौन कौन से हैं, सो आपको न्यूजीलैंड और सऊदी अरब इसका पार्टनर कंट्री है। पार्टनर कंट्री न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरब है। फोकस कंट्री कौन कौन है? जापान, रसिया, यूएई और वियतनाम। इंडिया की तरफ से कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करने वाला है? सो ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट पसाई आपको देखने वाला है, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो सियाड है ये देखने वाला है। रिवर्स बायर सेलर मीट अपेडा देखने वाला है। तो कोर पिलर्स में आपको क्या? सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, न्यूट्रिशन एंड रूरल इकोनॉमी की हाईलाइट यही है आपका। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।